बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। महमत कहें हंसे ब्रजराज, महमत हंसे ब्रजराज। ये चौपाई आई थी सुंदर साथ जी, इसमें इतना सुंदर चरण था। देखिए कैसे हंसते हैं ब्रज में लीला करते हुए ब्रजराज। अति 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 सुंदर थंबनेल। और आपको पता है ये कितने थंबनेल्स पे जा चुके हैं अब। कल भी मैंने एक बीतक साहब की बहुत सुंदर एक पोस्ट देखी। जगह जगह पे सुंदर साथ जी इनको ले रहे हैं और अपनी बीतक की पोस्ट इस बार इनको लेके बना रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई जब लालदास जी की उस पर मैंने यही वाली पिक्चर देखी। बहुत। और ये देखिए राजी के आशीर्वाद के बिना भला कैसे हो सकता है। लालदास जी विरचित। और बिल्कुल सही कहा, कितनी शांति कितनी सौम्यता सौहार्द और सहयोग और जाने क्या क्या एक दिली की भावना लेकर बैठे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। परमहंस श्री लालदास जी जो कि हुक्म से वाणी लिखते हैं तो महामती जी की छाप उनको मिलती है। अति सुंदर। आगे हम चलेंगे। उथले वचनों पर थे सुंदर साथ जी। और सखियां आगे कितने सुंदर उत्तर भी दे रही थी, दावे के साथ रो रही थी, पर कंठ में गदगद था सुंदर साथ जी, ऐसे लिखा हुआ था। बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन और उसके बाद श्री लालदास जी की बीतक खंड एक। आपको पता है कितनी जगहों पे शुरू होने की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये किताब कहाँ कहाँ शुरू की जा रही है, बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी किया जाएगा सुंदर साथ जी। इस खंड एक को जब हमने कभी नहीं पढ़ा था और कल मुझे पता लगा हम भी शुरू कर रहे हैं। लोकल सुंदर साथ जो अपने शहरों में जूम करते हैं उन्होंने भी ये किताब पढ़नी शुरू कर दी है। और तो और एक और बात बताऊंगी बहुत जल्दी, उसमें शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। आइए चलते हैं मीना बेन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? बहुत सरस आवे છે। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब दर मुका जगड़ा मिटाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। से सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। ये दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रिगुण का फंदा छुड़ाया है। हे सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सब कहते हैं एक पूर्ण
ब्रह्म पर है वो, कौन मिटाना भरम। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया है। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्म का झगड़ा मिटाया है। श्री विद्याभिनंदन प्राणनाथ नरतन में पधारे हैं साक्षात। धन कलियुग और धन भरत खंड जहाँ आपने फेरा लगाया है। धन कलियुग और धन भरत खंड जहाँ आपने फेरा लगाया है। हे सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्म का झगड़ा मिटाया है। हम सुंदर साथ है अंग उनके, भूले हैं माया का संग करके। हम परम धाम से आए हैं, हम सबको ये समझाया है। हम परम धाम से आए हैं, हम सबको ये समझाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्म का झगड़ा मिटाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्म का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसी समय इंस्टेंट सेवा के लिए तैयार हमारे अति प्यारे अति सुंदर सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर वाणी है ये, बिल्कुल श्री प्राणनाथ जी ने झगड़ा मिटाया है और हम सब सुंदर साथ जी भी बहुत जल्द एक हो जाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को एक उन्होंने करना भी नहीं है सुंदर साथ जी। अंत में सबके संशय मिट जाएंगे, पर सबसे पहले हमारे संशय मिट जाने चाहिए। अति सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर भजन आपने चुना। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री लालदास जी द्वारा लिखित विरचित बीतक साहब का खंड 1। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे
साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आगे क्या बताते हैं इसमें, कहते हैं क्या हालत हो रही है सुंदर सा जी। जब सारी आपने कल देखा था ना किस प्रकार तामसी सखियां भी आराम से नहीं खड़ी हुई हैं, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपने आप को संभाला है, अपने अपने चरणों के अपने पैरों के नख से धरती को कुरेद रही हैं। दाएं बाएं आंख से जो आंसू बह रहे हैं, वो आंसुओं ने चंदन वाले पूरे तन को भी भिगो दिया है। वो भी ऐसे ही नहीं खड़ी रही, जुटा रही हैं, अंदर से हिम्मत जुटा रही हैं कि राज्य को क्या कहा जाए कि वो हमें वापस जाने को ना बोलें। और कहते हैं कौन स्त्री ऐसी है इन त्रिलोकी में, कौन सी स्त्री ऐसी है जो जब वेणु धरो अधर पर, करो गान अमृत देओ श्रवणे। कहते हैं कि आप होठों पे बांसुरी रख के बजाओ और उसकी स्वर लहरी जब उसके श्रवण अंगों में पड़ जाए, तो कौन स्त्री ऐसी है जो आपकी अंगना जो रह नहीं पाएगी। सो सुन कुल मर्याद को ग्रहणे ना समर्थ होए, तब उसको कोई कुल मर्यादा समझ में नहीं आती है। सब शोभा त्रिलोक की जाके देखने में होए। कहते चाहे त्रिलोक की पूरी शोभा, कहते ना करोड़ों राज वैकुंठ के हम तुझ पे वारी वारी करते हैं, करोड़ों, कहती हैं सब शोभा त्रिलोक की पूरी शोभा उसके कदमों में आ जाए ना, उसको दिखाई नहीं देती, जाके देखने में होए। जिसके कानों में, जिसके श्रवण अंगों में, जिसके हृदय में वो वेण की ध्वनि चली जाती है, सो कैसे रहे ना सकत, कैसे रह ना पाएगी वो, कैसे आपके बिना वहीं रह जाती। इत कोई ना ही समर्थ, कोई भी समर्थ नहीं है, गाय पंखी ब्रख मृग कर सके ना अपना अर्थ। कोई भी नहीं रह सकता, यहां तक कि गाय पक्षी वृक्ष और मृग कोई भी नहीं रह सकता। हम तो आपकी अंगना नार, हम तो आपकी गोपियां है ना पिया जी। रोम रोम हरख होत है, तामसी सखियां मही सखी आगे आकर बोल रही हैं, कहती हैं रोम रोम हरख होत है, जड़ पशु सब कोय। जड़ पदार्थ भी जो होते हैं ना, और जो पशु भी होते हैं, उनका भी रोम रोम हरख रहा है। ऐसे भी हम ना भये होए, जड़ वृक्ष समान भी सोए। क्या हम जड़ वृक्षों के समान भी हृदय नहीं रखती हैं क्या, जो आपका प्रेम हमारे अंदर प्रस्फुटित ना हो। रोते हुए कहते हैं कभी आंसू पहुंचती हैं साड़ी के छेड़े से, कभी आंसू पहुंचती हैं और कभी आंखें गीली हो जाती हैं, फिर गीली होती हैं, फिर पहुंचती हैं और बोल बोल रही हैं पिया जी को, भय हरने हमारे इन वास्ते प्रगटे तुम। कहते हैं हमारे इस भय को हरण करने के लिए तो आप प्रकट हुए, जो आदि पुरुष स्वरलोक की रक्षा करे सब कुम। जिस प्रकार आदि पुरुष अपने सारे लोक की रक्षा करते हैं, क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे। वो कुंभ की रक्षा कर लेते हैं जो उन्होंने बनाया, क्या तिस वास्ते कर पंकज, इसीलिए आप भी हमें सुख दीजिए। तुम आत्म के बंधनों किंकरीत करो तुम्हारे घर। कहते हैं अपने घर की कणी कण ही बना लीजिए, हमें रेती का कण ही बना लीजिए, कणिका ही बना लीजिए पिया जी, पर आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारा आत्म का बंधन आपके साथ बंधा हुआ है, आप हमें वापस जाने को नहीं बोल सकते, जुदा नहीं कर सकते। श्री महामति कहे मोमिनो, एक कहे तब सुकान, होए सन्मुख साम के, बीच नूह किस्ती रोसान। किश्ती पे बैठ गए थे ना, तन छोड़ के गए हैं ना हम,
कहते हैं रास लीला से पहले याद करो। महामती कहे है मोमिनो, तुमने ये सुकन कहे थे, शाम के सन्मुख खड़े होके कहे थे, तुम्हें क्यों ये लीला याद नहीं आती? तुम कैसे नूह की किश्ती में बैठकर आगे चली गई थी, योग माया बुलाने आ रही थी, तुमने उसका भी इंतजार नहीं किया, तुम पहले ही चल पड़ी, योग माया भी अपनी सेवा से चूक गई। बांसुरी सुनते ही अंग अंग में तुम्हारे जो उमंग आई उनसे मिलने की, रह नहीं पाई, जो तड़प हुई, जो इतना सा विरहा जो हमने ब्रज में स्वाद चखा उसका। अब कहते हैं कहे बचन सन्मुख, खड़े होके सामने घेर के खड़ी हैं सुंदर साज जी हम सारी उनको। जब खड़े होके सन्मुख उनके ये वचन कहे, झरत आंसू नैनन, सब सखियों के आंखें भरी हुई, कुछ बेहोश पड़ी हैं, कुछ तड़प रही हैं, राजसियां तड़प रही हैं, तामसियां भी रोते हुए उत्तर दे रही हैं। तामसियां पीछे खड़ी हैं, मही सखी उत्तर दे रही हैं आगे आके, कर रबद पीछे गिरी। कृष्ण कहते हैं विवाद करके श्री कृष्ण जी से, श्री राज जी से विवाद करके सुने सबों ने वचन, विवाद करके पीछे गिर गई, आंखों से आंसू झर रहे थे, उनके वचनों को सबने सुना, एक कई बेर सबे गिरी। ये कहने के बाद सारी गिर गई, कहते हैं रुदन करे जलधार। अभी तो वहां जमुना जी का जल बहता है, अभी तो सखियों के आंखों से जो जल बह रहा है, ऐसे लग रहा है जल की धाराएं इकट्ठी होने लग गई वहां पे। राज देख हाल इनो का, मैं करूं सैया विहार। श्री राज जी ने जब हमारा ये हाल देखा, तब उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ रास की रामतें करूंगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगी। मैं खुद खड़ा होकर कहूंगा कि मुझसे दूर हो जाओ, ये तब भी मुझसे दूर नहीं जाएंगी। ऐसा दावा चाहिए सुंदर सा जी, रो लीजिए कोई बात नहीं, वो भी आंसू वो खत्म कर देते हैं, अब ये दुख भी नहीं होने देते वो। आंसू आता है तो ये भी कौन से आंसू आए, धनी के लिए आता है, माया के लिए कोई आंसू नहीं आता। यहां पर बहुत चैलेंजेस आएंगे सुंदर साथ जी, एवरी डे चैलेंज एक नया खड़ा होगा, हर दिन एक नई कसौटी मुंह बाएं सामने आके खड़ी हो जाती है। पर फिर भी क्या राजी देखते हैं, ये खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं? कहते हैं फिर विहार करते हैं, मैं करूं सैया विहार। आंसू पोंछे वो स्वयं ही पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। जीव बल पकड़ लेता है, हाँ रास देखने के लिए तैयार है। आंसू पोंछे मुख के, कैसे पोंछे? हाथ से पोंछ रहे, एक एक बात लिखी है सुंदर साथ जी। आंसू पोंछे मुख के अपने वस्त्र से, अपनी पिछौरी अपने पटुका, सुंदर सा जी जो छेड़े लटक रहे हैं उन्हीं से आंसू पोंछ रहे हैं हमारे। उठाइया अंक भर के, जो नीचे गिरी पड़ी हैं, जो बेहोश पड़ी हैं, जो तड़प रही हैं, उनको उठाइया अंक भर के, हाथों से उठाया। मैं रमू रहूं तुम में, मैं तो हमेशा तुम में ही रमा रहता हूं, मैं तुमसे एक पल की जुदाईगी भी सहन नहीं कर सकता। मैं तुमसे एक क्षण जुदा ना सकूं होए, चीरती है ये दिल को वाणी सुंदर साथ जी। मैं एक क्षण तुमसे जुदा नहीं हो सकता, एक क्षण भी। तुम राजी क्या कह रहे हैं, हम सब सुंदर साथ को क्यों घबराते हैं सुंदर साथ जी? ये नाटक है, आंख वाला देख रहा है, तेरी जुदाई से बड़ी दुर्घटना और क्या घट जाएगी यहाँ पे। हमेशा याद रखिए राजी बहुत प्रेम करते हैं। राजी क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे एक एक क्षण जुदा ना सकूं होए, तुम वल्लभ हो मेरे प्राण के, क्यों सहूं दुख तुम्हारो सोए। तुमको दुख में देखकर क्या मैं सहन कर सकता हूँ, मेरे से ज्यादा वो रोता है देखकर।
पर वो चाहते हैं कि हम खड़े हो जाएं। तुम वल्लभ हो मेरे प्राण के, तुम मुझे प्राण वल्लभ कहते हो, तुम मेरे प्राण वल्लभ हो, मैं तुम्हारे मुख करमाने कैसे सहन कर सकता हूं। ए वचन सुके कहे राजा सो संवाद। सुखदेव जी ने श्री गोपी कृष्ण संवाद के ये वचन राजा परीक्षित को सुनाए हैं। राज सखियां सबे उठे कर रास रमन बुनियाद। अब राजी और सखियां, सब सखियों को आपने देखा, हम ही थी वो गिरी पड़ी थी जो सुंदर साज जी, हम ही थी जो बेहोश हो गई थी। राजी हाथ पकड़ पकड़ के उठा के आंसू पहुंच रहे हैं। अब रास रमन की बुनियाद तैयार हो चुकी है। वृंदावन दिखाया जुगते, राजी अब सबको वृंदावन दिखा रहे हैं, आगे आगे अगवानी करके सब सखियों के मुख पे प्रसन्नता आ चुकी है। ये बात वापस आएगी अभी, जब रास रम चुके होंगे, रास में रमण कर चुके होंगे। वृंदावन दिखाया जुगते, फिर सब ठौर आप देख रहे हैं, हम सब सखियां, 4 5 10 20 50 नहीं, 12,000 सखियां श्री राज जी के साथ चली आगे आगे धनी, बड़ी प्रसन्नता से दिखा रहे हैं वृंदावन। बन गलियों जमुना तट रहस लीला करी जोर। वन दिखा रहे हैं, गलियां जमुना तट, और इतनी रास की क्रीड़ाएं की, वहां घूम फिर रहे हैं अभी। ये देखो जमुना, ये देखो वृंदावन, ये देखो चंद्रमा, ये देखो गलियां, ये देखो वनस्पति, एक एक सुंदर साजी। श्री रास में कभी पढ़िएगा कितने प्रकार के बिरिख बेल बूटे लिखे हुए हैं उसमें, कितनी प्रकार की वनस्पति उसमें, कितने प्रकार के फूलों के नाम आ जाते हैं उसमें। ऐसे दिखाया है पिया जी ने हमें वृंदावन, घूम घूम के। जमुना तट का जो वर्णन आता है, कैसे कैसे बिरिख की जो डालियां होती हैं आसपास, जो सुंदर साजी वृक्षों की हारें लगी हुई हैं, कैसे वो जल तक अपना छाया करती हैं, जैसे परम धाम में करती हैं, जल चबूतरे तक छाया करती हुई वो डालियां इतनी सुंदर, और उसमें से फूल भी हैं, उनमें फल भी लटक रहे हैं, बहुत सुंदर। कोई और इतनी सुंदर सुगंधी वहां से खुशबोए खुशवास आ रही है, ऐसा सजाया है। हे जोगेश्वर का ईश्वर तब हंसे आत्मा राम। बहुत सुंदर, ये किसने लिखा है? सुखदेव जी सुना रहे हैं सुंदर साजी। हे जोगेश्वर का ईश्वर तब हंसे आत्मा राम। सब आत्माओं में रमण करने वाले हंस रहे हैं। अभी आया था ना, महमत हंसे ब्रजराज, अब कह रहे हैं आत्मा राम। जो अंदर सो बाहर रमे, वो अंदर भी वही रमण करते हैं हमारे, बाहर भी हमारे साथ वही रमण करते हैं, कि ये पूर्ण मनोरथ काम, सबकी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जिस जिसको जैसी इच्छा पिया के साथ रमन करने की हो रही है, वैसी वैसी इच्छा हर आत्मा की पूरी हो रही है। ता समय तिन साथ सो करी उदार चेष्टा विहार। उदार चित्त से सुंदर सा जी खुलकर मुक्त भाव से रमन किया, रास की रामते खेली, प्रफुल्लित मुख सबन के। सबके मुख अब कुमलाए हुए नहीं है, उनको इतना सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी राजी ने बातें की होंगी, वनस्पति दिखाई, सब कुछ दिखाया, साथ साथ मुख देखते जा रहे हैं हमारा, पीछे मुड़ मुड़ के कि इनके चेहरों पे कैसे भाव आ रहे हैं। उनको मुड़ने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कैसे भाव आ रहे हैं, पर हमें खुशी मिलती है, हमें नहीं पता ना कि उनको पता है। कल एक बड़ी ही सुंदर बात आई थी, वो भी आपको बताऊंगी। सुंदर साहब जी, इतनी सुंदर बात आई कल कि एक दिन गौचार ने पीयू पहुंचे वृंदावन। क्या अर्थ होता है इसका, बहुत ही सुंदर पता लगा कल कुछ, ये इसके बाद बताऊंगी। चौपाइयां पहले कर लें। सुंदर साहब जी कहते हैं, ता समय तिन 700 करी उदार चेष्टा विहार, प्रफुल्लित मुख सबन के। देखा है अपना मुख, देखा है वहां पे कैसा दिखाई दे रहा है, मेरे धनी के संग में कितना प्रफुल्लित होता है। आज भी उनका संग महसूस करेंगे तो मुख कैसा होगा। पायो अति सुख अंग करार, उदार हास करने लगे, हास विनोद कर रहे हैं सुंदर साजी। द्विज दंत झलकत नूर, दांतों की दोनों हारें, द्विज दंत,
दोनों पंक्तियों में से नूर ही नूर झलक रहा है पिया जी के, ज्यों गजराज बिहरे वन में, ताको कहो ना जाए जहूर। पिया ऐसे शोभा लिए हुए हैं जैसे गजराज वन में, वृंदावन में रमण कर रहे हैं, गाती रमती वन में हम कैसी लग रही हैं। फिर एक जुथ बनीता बन, जुथ बन गए हैं, रास में ही शायद जुथ ना बने हो सुंदर सा जी, क्या पता परम धाम से ही चलते हैं, क्योंकि जुथ जुथ बन के आता है ना वर्णन अष्ट प्रहर की सेवा में परम धाम की भी। यहाँ पे कैसे कैसे जुथ बने, गाती रमती बन में, फिर जुथ बनीता बनीता बन। चौपाइयों में कितना रस है, अभी सब रो रही थी और अभी सब प्रफुल्लित मन से हैं, और आप देखिए सब सुंदर साथ जी के चेहरों पे भी प्रफुल्लता झलक रही है। एक एक में 300, एक एक में 300 है, एक एक जुथ में 40 बार सहस्र एक तन, तो 40 जुथ हैं, 300 एक एक में बटी हुई हैं, और इस प्रकार 12,000 सखियां पूरी हो गई हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे एक तन एक स्वरूप होए के खेल रही हूं। जब मूल मिलावा का वर्णन आता है ना सुंदर साथ जी परम धाम में, तब ऐसा बताया जाता है कि जैसे एक अंग होके हम सब एक स्वरूप होए के बैठी हूं, कोई डिफरेंस ही पता नहीं लग रहा, पता ही नहीं लग रहा 12,000 बैठी हैं, अनंत सखियां बैठी हैं, या फिर एक स्वरूप होए के बैठी हैं। कहते हैं माला झलकत उर पर, देखिए सुंदर सा जी सबके हृदय पर मालाएं झलक रही हैं, सबके हृदय के ऊपर शोभायमान हो रही। रमे खंड खंड बन माहे, हम बन के खंड खंड में घूम रही हैं सुंदर साजी, जैसे बीतक के खंड खंड में घूमना शुरू किया हमने, बीतक खंड एक, बीतक खंड दो, यहाँ भी वृंदावन के खंड खंड में घूम रही हैं। फिर रमते आए जमुना तट, बन देख रही हैं, डोल रही हैं इधर उधर, फिर रमते आए जमुना तट, खेलते खेलते जमुना तट पे आ गई, रेती सुंदर झलके ताहे, बहुत सुंदर रेती, अति सुंदर। परम धाम में वर्णन आता है ना, चौखुनी तिखुनी दोखुनी गोल चौरस, किस प्रकार की रेती, और ऐसा नूर है उसमें, योग माया सुंदर सा जी केवल ब्रह्म मिनी परम धाम जैसा तैयार किया गया। जमुना तट पे रेती भी मानो रिझाने के लिए आई हो, लिए बाह पसार सुंदर साथ जी। अब श्री कृष्ण ने, हमारे पिया जी हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने कैसी कैसी रामतें यहाँ पे की। कहते खिलावे लोक नीति पर परस करे सम्मान, परस्पर सम्मान के भाव से भी स्पर्श भी करते हैं, और इतनी सुंदर रामतें खेलते हैं। आप खुद पढ़िएगा, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी इसमें, जिस प्रकार रास नहीं पढ़ते हैं। तो सुंदर सा जी इसका पूरा वर्णन पढ़ना हो ना कभी, कितनी सुंदर जमुना जी का किनारा लग रहा है, कितनी सुंदर योग माया तैयार हुई है केवल ब्रह्म में, आनंद योग माया में ने जो तैयारी की है वो कितनी प्यारी है, क्योंकि इन्हीं ये ऐसे लग रहा है जैसे रास का टीका किया गया हो। तो आप जरूर श्री रास भी पढ़िएगा, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया, इसमें शॉर्ट में किया हुआ है, पर इसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं लालदास जी ने जो प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से सुनते भी होंगे, और जब हुक्म दिया होगा बी तक लिखने का तब वो उपजाते भी होंगे। इन भांत सुख सागर सब सैया हुई गरक, वो यही चाहते हैं आप भी। जागनी रास हम कहते हैं सुंदर साजी, जागनी रास में भी रास जुड़ा हुआ है, जाग कर रास खेलना ही तो जागनी रास है। ज्ञान लेकर उस प्रेम को अपने अंदर समाना, क्योंकि वो आधी नींद आधी जागृति की लीला थी। क्यों आधी नींद आधी जागृति की लीला थी? क्योंकि पिया का तो फिर भी पता लग गया था, परम धाम के बारे में तो कोई खबर ही नहीं थी कि हमारा कोई घर भी है जहां हम वापिस भी जा सकते हैं, कुछ नहीं पता था सुंदर सा जी, इसीलिए आधी नींद आधी जागृति की लीला। आज आज पूरी जागृति के साथ उस लीला को करेंगे, और कहाँ करेंगे, बाहर नहीं, अंदर चलेगी जागनी रात सुंदर साथ जी। उसके लिए एकांत चाहिए पिया जी के साथ, बैठिए चितवनी में, सुबह बैठिए रात को बैठिए,
जितना हो सके चितवन में बैठिए, आंखें मूंद कर बैठिए, एकांत कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड फॉर्म में बैठिए। और उसके बाद पूरा दिन को भी जागनी रास बनाना है। कार्य करते करते, कार्य करते करते, जैसे हम सारी गोपियां किया करती थी ना सुंदर साजी, आज भी सखियों को जागनी ब्रज की गोपियां बनना पड़ेगा कि हमारा एक एक कार्य पिया की सेवा में समर्पित हो रहा है, क्योंकि चित्त वहां लगा हुआ है। तो पूरा 24/7 को चितवन में कैसे कन्वर्ट करना है ये बताया गया है। कहते हैं अधिक मान, क्या कहते हैं, इन भांत सुख सागर सब सैया हुई गरक, मन इच्छित कामना सबों पूरी हुई बुजरक। अब नहीं पूरी करेंगे, अब भी पूरी करेंगे। ऐसी कामना लेकर तो देखिए अपने अंदर की, पिया मुझे बना दो ब्रज की गोपी, मुझे दे दीजिए, क्योंकि चारों को यामे भोग, मुझे जगा कर ब्रज की गोपी बना दीजिए, मुझे जगा कर रास के सुख दीजिए, मुझे जगा कर परम धाम का सुख दीजिए। चारों को जागनी में रहते रहते ये तीनों सुख, जागनी के ब्रह्मांड में रहते हुए जाग कर ब्रज देखना, जाग कर रास के सुख लेना, और जाग कर परम धाम की लीलाओं में रमण करना ही तो चारों को यामे भोग है। और किसको कहते हैं सुंदर साज जी? दोनों को यामे भोग तो नहीं लिखा कि जागनी और परम धाम, दैट्स इट, चारों को यामे भोग। अधिक मान गर्व सागर, गर्व सागर में झूलती फिर रही हैं, मूल स्वरूपे देखियाइत, सुख सब एह धाम में। ये सारा कहते परम धाम का सुख तो इनको मिल गया, धाम जैसा सुख हमने लिया है, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, सुख सब एह धाम में। ये सारे सुख हम परम धाम में लिया करती थी। हुआ विरह दुख चाहिए बखत, अब कहते इनको अधिक मान गर्व सागर आ गया, परम धाम में नहीं आता, वो भूमि ऐसी है, वहां पे अधिक मान आया। कहते अब इनको विरहा देना पड़ेगा, विरहा के दुख का समय आ गया है। इस अवस्था तक तो पहुंचे सुंदर साज जी पहले। लिया आवेश आज्ञा कर अक्षर सूरत पर, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साज जी। अक्षर ब्रह्म जी पर राज्य का आवेश खेल रहा था, लिया आवेश आज्ञा कर अक्षर सूरत पर, और उसको खींच लिया सुंदर साज जी, आवेश को खींच लिया अंदर से। जब सूरत एकली भई, जब अक्षर ब्रह्म जी की सुरता अकेली रह गई अंदर, देखा धाम साथ निज घर, तब उन्होंने देखा कि ये तो, ये कौन सखियां, कौन बन, कौन सखियां, ये क्या कर रही हैं, ये रो क्यों रही हैं? अंतर ध्यान हो चुके हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे, तो सखियों ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने सखियों को देखा, सूरत चमक पीछे फिरी, कहां पहुंच गई उनकी सुरता, पीछे यानी परम धाम में पहुंच गई अक्षर ब्रह्म जी की सुरता। श्री कृष्ण त्रिधा लीला चल रही है, आगे आएगा ये सारा कुछ उसमें भी सुंदर सा जी। तब भय अंतर ध्यान, जब सूरत चमक पीछे फिरी, तब भय अंतर ध्यान सुंदर साज जी। कहा राज कहाँ रमते, कहाँ थे ये श्री राज राज रटती हुई सखियां, और कहाँ थे ये, कहाँ रमन कर रहे थे, यही यही रटन मुखबान, कहाँ राज राज की रटन लग रही थी ये, और कहाँ रमन कर रहे थे ये। कहू ना पावे ढूंढते सब जागा ठौर ठौर, सखियों को मिल नहीं रहे। अब अक्षर ब्रह्म जी की सुरता परम धाम पहुंच चुकी है, यहाँ पे योग माया में रास होते हुए अचानक से क्या हो गया, अंतर ध्यान हो चुके हैं, सखियों को मिल नहीं रहे। उनमें से अक्षर ब्रह्म की आत्मा निकल चुकी, आवेश निकल चुके हैं, हमारे लिए श्री राज अंदर से निकल चुके हैं। कहाँ गए आवेश स्वरूप सुंदर साज जी? श्यामा जी के अंदर स्थित हो चुके हैं, पर श्यामा जी को खुद भी नहीं पता, ना सखियों को पता, श्यामा जी खुद बेहोश हुई पड़ी हैं। कहू ना पावे ढूंढते सब जागा ठौर ठौर, सखियों की हालत कैसी हो रही है, अब और ज्यादा अवस्था ऐसी हो रही। क्यों? पहले कहते हैं ब्रज के सुख थे, उनको याद कर करके हम रोई थी, हम बेहोश हो गई थी उथले वचन सुन के। और अब जो रास के सुख ले लिए हैं, सुख जितना ज्यादा होता है विरहा भी तो उतना ही प्रगाढ़ होगा ना। अब ये रास के सुख छोड़े नहीं जा रहे,
सुंदर साथ जी ऐसे ही हमें मूल परम धाम के, मूल अपने निज धाम के सुख जब याद आ जाएंगे, मूल स्वरूप के साथ सुख याद आ जाएंगे, तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। अब रास के सुखों के बाद ऐसा बिरहा कहूं ना पावे ढूंढते, सब जागा ठौर ठौर ढूंढ रही हैं, तब लगी रोने पुकारने। अभी हंस रही थी सुंदर साथ जी, अभी रोने पुकारने, विरहा किया अति जोर। श्री महामती कहिए मोमिनो, ये है तुम्हारो रमान। क्या लिखते हैं, फिर याद करो तुम बीतक। क्या कहते, भूल जाओ उस बीतक को। लालदास जी क्या कह रहे हैं, फिर याद करो, फिर दोबारा से याद करो तुम बीतक जो तुम्हारे साथ बीती है। और बीतक लिखा है, ये बीतक का खंड एक है सुंदर सा जी। फिर याद करो तुम बीतक, सब एक ठौर मोमिन। जो सारी अंगनाएं तुम एक जगह पे, एक स्थान पे इकट्ठी हो गई, आके रमण कर रही थी। राजी हम अलग अलग जगह पे थे और धनी हमें मिले ही नहीं, रास की रामत खेल रही थी सुंदर सा जी। फिर याद करो तुम बीतक, क्या कह रहे, फिर भूल जाओ तुम बीतक, केवल यही बीतक याद करो, ये लिखा है सुंदर सा जी। ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक बहुत विशेष है, क्योंकि श्री तारतम वाणी उतरी है इसमें, जिन्होंने ये सारा ज्ञान दिया है ब्रज और रास का भी। क्यों दिया है ब्रज और रास का ज्ञान, ताकि उसको भूल जाया जाए, बस उसको एक जानकारी के लिए इकट्ठा करके रख लें। फिर याद करो तुम बीतक, सब एक ठौर मोमिन। एक ठौर पे इकट्ठे थे और एक ठौर पे इकट्ठे होके याद करो तो सुंदर साथ जी मिलेगा। अब अंतर ध्यान में क्या होता है, एक कहया श्री भागवत के हिसाब से बता रहे हैं, दसम स्कंद में मिने कहते, दसम स्कंद में ये लिखा हुआ है सारा कुछ। 29वें अध्याय मिने, 29वां अध्याय, वचन कहे राजा आगे सुकने, राजा परीक्षित के आगे लिख रहे हैं। अब कहो अध्याय 30वां, सो किए विरहा वचन, अंतर ध्यान समय भयो, विरहे गाए तलफे तन। विरहा गीत गाए उन्होंने, रो रो के आनंदे रोता रमिए एम। बाद में आएगा ये, कि अभी आया था सुंदर सा जी, उस पे भी यही चौपाई याद आई थी मुझे, आनंदे रोता रमिए एम। कैसे इंद्रावती जी मही सखी आगे होकर बोल रही हैं, जो भी सखी इंद्रावती जी आगे होकर बोल रही हैं, और सारी सखियां गिरी पड़ी थी, हम जैसी स्वांतसी सखियां राजसी तड़प रही थी, उथले वचन हो रहे थे, तामसी उनके पीछे खड़ी थी, इंद्रावती जी के साथ खड़ी थी, डट के रो रही थी, पर बात कर रही थी इंद्रावती सखी। तब भी ऐसा था, कहते गदगद कंठ, आनंदे रोता रमिए एम, रो रही है पर कंठ में गदगद है, कि क्योंकि दावा है सुंदर साथ जी कंठ में। यहां भी ऐसा ही है। अब कहते हैं, अब कहो अध्याय 30वां, जो किए विरहा वचन, अंतर ध्यान समय भयो, विरहे गाए तलफे तन। तन तलफ रहे हैं उनके, और विरहा के गीत, गोपी गीत का वर्णन किया गया ये वहां पर भी सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत में भी। सुख जी राजा सो कहे, जब भय अंतर ध्यान। क्यों श्रीमद् भागवत को हमारा शास्त्र कहा गया, क्योंकि हमारे पहले और दूसरे दिन की जितनी बीतक वहां लिखी जा सकती है उतनी लिखी गई है, जितनी पॉसिबल हो सकती, पर उनके भी भेद कौन खोलेगा, तारतम वाणी खोलेंगी। सुख जी राजा सो कहे, तारतम वाणी ने सब कहते हैं हमने रद्द किए, तारतम वाणी में सारा कुछ दे दिया है उन्होंने। अब पर जैसे हम श्री रामायण में से भी अपने वो निकाल लेते हैं, गवाहियां निकाल लेते हैं, क्यों, जो राम जी को मानते हैं उनको कैसे बताएंगे, जो कृष्ण जी को मानते हैं, जिनको नहीं पता त्रिधा लीला हुई है उनको कैसे बताएंगे। तो उनमें से हम अपनी गवाहियां ले सकते हैं, कुरान में से भी लेते हैं, बाइबल में से भी लेते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में से भी ले सकते हैं। और पहले और दूसरे दिन के, पहले और दूसरे तकरार का श्रीमद् भागवत में ब्रज और रास का बहुत सुंदर वर्णन एक ही स्कंद में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। 10वें स्कंद में 30वां अध्याय और 29वां अध्याय। तो इसमें कहते, सुख जी राजा सो कहें, जब भय अंतर ध्यान, एक समय ब्रजांगना
तपत भई सुन कान, संतप्त हो गई दुख से सारी ब्रजंगनाएं, ब्रजंगना सारी ब्रजंगनाएं दुख दुख में डूब चुकी हैं। तम आखन आगे आई, सुंदर साजी तम आखन आए गई, आंखों के आगे तम आ गया, अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा पिया के बिना। विचरत विकल्प मन, विकल्प मन, कलप रहा है ये मन ना, मन ढूंढ रहा है उनको, कलप रहा है कि कहाँ गए मेरे प्राण प्रियतम, ज्यों करनी जुत जुदा होए। जैसे कहते एक हथनी अपने जुत से जुदा हो के रोती फिरती ढूंढती है ना, त्यों फिरे विकल्प तन, वैसे कलप रही हैं अंदर, वैसे रो रही हैं, और उनका शरीर भीगा जा रहा है आंसुओं से, और ढूंढ रही हैं अपने धनी को। कैसे ढूंढा, श्री रास में हमने पढ़ा था, इसमें देखिएगा कैसे लालदास जी ने उसका कैसे चित्रण किया है चौपाइयों के थ्रू, आप देख पाएंगे इसको। चित्त विभ्रम देखत फिर है, चित्त भ्रमित हो चुका है, कैसे कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रही है। वचन कहे मनोहर, कहते मुख से मनोहर वचन निकल रहे हैं उनके, अभी भी इतनी मीठी वाणी है। चित्त आरूढ़ स्वरूप पर, ले लीला चित्त ऊपर, वो लीलाएं चित्त में याद आ रही हैं। चित्त आरूढ़ स्वरूप पर, वो स्वरूप पे चित्त रीझा जा रहा है, कहाँ गया वो स्वरूप। जैसी तैसी तैसी चेष्टा लगी करन सब कोई, सब मिलके सुंदर साजी चेष्टाएं कर रही हैं, उनको कैसे वापस लाएं, कहाँ गए, कहाँ ढूंढें, क्या करें। प्राणाधार, प्राणों का आधार नहीं दिखाई दे रहे, मेरे प्राण कैसे बचेंगे। अजू ब्रेहे व्याप्यो नाही, कहते विरहा रस जो है शाम आत्म रूप है सोए, शाम के साथ एकाकार हैं हम। ये विरहा हो कैसे सकता है, ये कैसे व्याप गया यहाँ पे। ले गत साम स्वरूप की और मंद मंद मुस्कान, वो स्वरूप याद आ रहा है, उसकी लीलाएं, उसके हाव भाव, उसका चलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका हंसना, उसकी मंद मंद मुस्कान, वो याद कर करके आंसू निकले जा रहे हैं। नैनो ज्यों कर निरखत मुख मीठी बोलत बान, ज्यो ज्यो अपने नैनों में बसी हुई छवि को देखती हैं, और उसके मुख के बोले हुए बाण श्रवण अंगों में घुले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी इतनी मीठी वाणी पिया बोलते हैं, कहाँ चले गए। ए सखी रास स्वरूप पर, श्याम के रास के स्वरूप पर आरूढ़ भई सब कोय, उन पे आरूढ़ हो चुकी हैं, गलित गात हो चुकी हैं, उनके ऊपर मोहित हो चुकी हैं। सुंदर सा जी आशा दिल में आवन की, सबके दिल में आस है वो वापस आएंगे। अबला विभ्रमय चित्त है होए, ये अबलाएं अब उनका चित्त भ्रम में है, समझ में नहीं आ रहा कि इस केवल ब्रह्म काटने को दौड़ रहा है। उस समय वो जो इतना सुंदर ब्रह्मांड लग रहा था, अभी वृंदावन इतना सुंदर लग रहा है, अब नहीं सुंदर लग रहा वो, क्योंकि पिया से सुंदरता है। हमें तो ये काल माया बड़ी सुंदर लग रही है अब, हम गोपियों को इतना सुंदर योग माया की भूमि भी हमें सुंदर नहीं लग रही थी, आज काल माया कैसे इतनी सुंदर लग रही है उनके बिना, जहां विष ही विष है। सुंदर साजी ना जाने व्यवहार को, कोई गान करे बीच बन, कोई व्यवहार नहीं आता हमें कि क्या व्यवहार करें, कहाँ ढूंढें। वन में घूमते हुए भी कहते हैं गान कर रही हैं, कोई ऊंचे स्वर अलापत उनको ढूंढने के लिए गीत गा रही, कोई राग तरंग उत्पन्न। आपने देखा इतने दुख में भी कड़वे स्वर नहीं बोलती हैं, कड़वे स्वर आ ही नहीं सकते, जिसके अंदर वो विराजता है, जो उसका विरहा। सुंदर साजी उसको पता है मेरा धनी है, मिल नहीं रहे हैं, आज भी कड़वे स्वर कभी जबान पे नहीं आ सकते जिसको उसकी लगी है। कोई विचरत वन में, कोई उन्मद आकार, कोई वन में ढूंढ रही है, कोई उन्मद, कोई
कैसी हरकतें कर रही उसको खुद समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे ढूंढ लूं। कोई वन 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 में फिरती, ढूंढे चित्त हरनहार। चित्त को हरनहार को ढूंढ रही है, चित्त के हरनहारे को ढूंढ रही है। कोई आकाश से पूछती, देखा अपने सखियों को। ये ऐसा वर्णन है जैसे दिखा दिखा के वर्णन कराया जा रहा है लालदास जी। कोई वन में घूमती, कोई कैसी हालात में आ चुकी है, कोई बन बन में फिरती है, चित्त हरन हार को ढूंढ रही। कोई आकाश से पूछती रहे, अंतर कहे वचन। कोई अपने अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बातें किए जा रही है। कहाँ गए चित्त चितवन ढूंढन की। चित्त कहाँ लगा हुआ है, ये भी चितवन है। चित्त चितवन ढूंढन की, चित्त में उन्हीं की चितवन है अभी भी, क्योंकि उन्हीं की तरफ लगा हुआ है। ढूंढन की सुंदर सा जी, उनको ढूंढ रही हैं। पूछे विलख अपना बन, बन से बिलख बिलख के पूछ रही हैं कि तू बता कहाँ गए, तुझी में रमण कर रहे थे, कहाँ गए मेरे पिया। पूछे पीपल अस्वस्थ थे, पीपल के पेड़ से पूछ रही हैं। ले गया चोर हमारे मन, हमारा चित्त चोर कहाँ गया, इसको हरण करके कहाँ गया। पीपल के वृक्षों से भी, अलग अलग वृक्षों से पूछ रही हैं। नंद सुत तुम देखिया, रो रो के पूछ रही हैं सुंदर साज जी, तुमने नंद सुत को देखा है, नंद नंदन को देखा है। कर प्रेम हास अवलोकन, जो हंसते रहते हैं, प्रेम की हंसी हर समय हंसते रहते हैं, देखते रहते हैं हंस के। क्या तुमने उन नंद नंदन को देखा है। आप देख पा रहे हैं सुंदर साज जी खुद को पेड़ों से पूछते हुए। करो कुरूब का हमको नाग पुन्नाग चंपक, फूलों के नाम लिखे हैं सुंदर सा जी, इन फूलों से भी पूछ रही हैं। लघु भ्राता बलभद्र का, तुमने बलभद्र जी के छोटे भाई को देखा है। दिखाए भानो हमारी सक, हमें भी दिखा दो अगर तुमने देखा है। हमारे संशय दूर करो कि वो हमसे दूर कभी नहीं जा सकता। मारा मद माननीय का, जो मद आ गया था, जो गर्व आ गया था, जो मान आ गया था, गया हर कर हास। गर्व चूर करके, गर्व को हर करके, हंसी की लीला करके चला गया। तिस वास्ते हम पूछत वनस्पति आकाश, हर वनस्पति से, आकाश से, हर एक से पूछ रही है। कहो तुलसी तू कल्याणी, तो को प्रिय गोविंद चरण। कहाँ लिखा है ये सुंदर साजी, श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया जा रहा है। कहो तुलसी तू कल्याणी, तुम्हें तो क्या कहा जाता है, तुम्हें तो गोविंद के चरण कहा गया है। तुम तो उनके चरणों को पूजती हो, तो को प्रिय, तुम्हें तो उनके चरण बड़े प्रिय हैं। अली भमर घेरा कहूं देखा, भ्रमर को बोलती हैं, भमरे को देखती हैं। तुमने उनको कहीं घूमते हुए देखा है। प्रिय मारे हमारे मन, हमारे मन को मार के वो भमरा कहीं चला गया है। प्रिय अच्युत हमारा, मालती ब्रख ना बोले कोई। कहते हैं वृक्ष की डालियां कुछ नहीं बोल रही, आगे से जवाब ही नहीं दे रही, हमारा प्रिय अच्युत कहाँ चला गया। संग सब कोई मिलके, जाति जुथ पे पूछत सोए। जुथ जुथ बना बना के पेड़ों डालियों सारे वृंदावन के पास जा रही हैं। सखी प्रफुल्लित है ये वृक्ष, कहती है ये वृक्ष बहुत प्रफुल्लित लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है। कर माधव किया परस, बहुत सुंदर। ये वृक्ष इतना प्रफुल्लित क्यों है, ये वाणी में आता है सुंदर सा। जिस गोपी को ईर्ष्या होती है कि ये इतना खुश क्यों है, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। ये बेल इतनी खुश क्यों है, क्योंकि अपने प्रियतम के आसपास वो लिपटी हुई है, इसीलिए ये खुश है। कहते सखी प्रफुल्लत है ये वृक्ष, कर माधव किया परस, इसको जरूर माधव का स्पर्श मिल गया है। प्रीत जनावत अंग में है औरों सो सरस, ये बाकी वृक्षों से सरस लग रहा है।
ये बहुत खुश लग रहा है, इसके अंग अंग में प्रीत दिखाई दे रही है, इसको जरूर मेरे माधव का स्पर्श मिल गया। ब्रख आम्ब को पूछ रही, आम के वृक्ष से पूछ रही, अच्युत बताओ ठौर, उनका ठिकाना बता दो ना। आपने देखा सुंदर साथ जी पूछते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, चला भी नहीं जा रहा है। ब्रख प्रियाल और पनसा, प्रियाल और पंसा के वृक्षों से भी कोई बतावे हमें ठौर, कोई बतावे हमें और, कोई तो बता दे श्याम सुंदर का पता, पिया का पता, धनी का पता, कोई तो बता दे श्री कृष्ण जी का पता। तब तो पिया धनी हमें पता भी नहीं है ज्यादा, थोड़ी थोड़ी सी पहचान हुई है उनकी, संबंध क्या है हमारा उनके साथ। और को पूछे ब्रख वेलियां, विरह करत अति कोय, और वृक्षों के पास, वेलड़ियों के पास, बेलों के पास भी जा रहे, ए जाम्बू बिल्ब बकासो, हमको राज बताओ सोए। बीच बीच में अपना डाल देते हैं लालदास जी, क्योंकि रह नहीं पाते हैं ना। हमें भी राज जी का पता बता दीजिए, हमें अपने संबंध की पहचान उनसे हो चुकी है सुंदर सा जी की, यही धनी है अखंड पिया हमारे। जेते तुम हो भोम पर, ब्रखो परार्थ काम, तुम जैसे भूमि से जुड़े हुए हो, हमको क्यों ना बतावत भई रहित पदवी श्याम, हम अपने श्याम के बिना तड़प रही हैं, क्यों नहीं बताते उनका पता। तुम खुद तो भूमि से जुड़े हो, हमारी भूमि कहाँ चली गई। भाई रहित पदवी श्याम, श्याम की पदवी के बिना, श्याम के अपने अंदर होने के बिना हम कौन है फिर, उसके बिना कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल्पे हमारी आत्मा कहे ना माने इत कोय, कोई हमारा कहना नहीं मान रहा, कोई वृक्ष नहीं बता रहा, कोई वनस्पति नहीं बता रही। कल्पे हमारी आत्मा, मिने स्वात सी राजसी तामसी, चरण पूजत पूछत हैं सोए। सब पूछ रही हैं उनके चरण, उनके चरणों का पता दे दो। कहा तै तप कियो पृथ्वी, पृथ्वी से पूछ रही हैं, धरनी से पूछ रही हैं, चरण राज फिरें तुझ पर। कितना प्रेम करती हैं हम गोपियां, आज वो प्रेम कहाँ गया सुंदर साथ जी। कहा तै तप कियो पृथ्वी, तुमने कौन सा तप किया था, चरण राज फिरे तुझ पर, तेरे ऊपर मेरे राज ने चरण रखे, उन पे तेरे ऊपर फिरते हैं वो, तेरे ऊपर फिरते थे, पुलकित अंग पर से थे तुम्हारे, धरती तुम्हारे अंगों को उन्होंने स्पर्श किया था, चरण चरण कमल ने तुम्हें स्पर्श किया था। सखी देखो तुम यों कर, तुम कैसे उनके चरण कमलों के स्पर्श से अभी भी पुलकित हो रही हो। अंग उछरंग तो को भयो, भयो गर्व गरुआपन तोए, तो को आगे बराह ने तो सो लिया आलिंगन सोए। बहुत सुंदर सुंदर सा जी कहते हैं, ए पृथ्वी तेरा तो अंग अंग उछरंग में दिखाई दे रहा है, इसीलिए तू गर्व से भरी हुई है, गेरुआपन दिखाई दे रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है पृथ्वी, बन की धरती को गेरुआपन लिया हुआ है। कहते हैं तुझे तो वराह ने पहले ही कैसे लेकर आए हैं, कहते पृथ्वी को पाताल से ऊपर लेकर आए थे तुम्हें तो। ये भी कितनी सुंदर ये कहानी होगी। एक कहे एकन सो, सही एक क्यों बतावे हम, फिर एक सखी दूसरी से कहती है ये सब क्यों हमें उनका पता बताएंगे। गर्व मान संग पति के, हिलमिल रही आत्म, ये तो अपने स्वामी के साथ खुश हैं, ये हमें क्यों बताएंगी भला। ईर्ष्या हो रही है ना, कौन सी, प्रेम की, यहाँ की ईर्ष्या नहीं। ये तो सब खुश हैं, डालें अपनी खुश हैं, धरती अपना खुश है क्योंकि उसको तो परस मिला है। हिलमिल रही आत्म, ये भला हम विरहणियों को क्यों बताएंगे उनका पता। एक दूजी को कहे, ये देखो दिल विचार, अपने दिल में विचार करो, कहाँ गए, आपस में ही आओ मसलहत करें, कहीं से नहीं मिलेगा वो सुंदर साथ जी, रास में भी पता नहीं मिला था। आपस में सलाहें करो कहते बैठ के, कहाँ गए राज हमसे, कोई सखी है तिन लार,
देखो कैसी बातें कर रहे हैं, ये हमें कभी नहीं पता थी। कहते कहीं कोई सखी उनके साथ तो नहीं गई है, कोई सखी है तिन लार। श्री महामति कहे मोमिनो, ये विलाप किए तुम। याद करो, कह रहे हैं अपनी बीतक को। ये तुम मांग्या रस में, सो देखावत हक हुक्म। हक के हुक्म से रास दिखाई है उन्होंने, हक के हुक्म से ब्रज दिखाई है, हक के हुक्म से ये सारा खेल चल रहा है सुंदर सा जी। आज भी जागनी भी उनके हुक्म से चल रही है, तरहटी से चल रही है, मूल स्वरूप से प्रेरणा लेकर आवेश स्वरूप से चल रही है। क्या ब्रज उनके हुक्म से नहीं हुई, रास उनके हुक्म से नहीं हुई, बस आज ही उनका हुक्म चल रहा है। सब जगह हुक्म का पसारा है। श्री सिंधी में यही आता है सुंदर साथ जी, इल्म और हुक्म का ये खेल है अब जो चल रहा है, पहले प्रेम और हुक्म का चला था। प्रेम दिखाया है सुंदर साथ जी उन्होंने, आज भी उपजता है, पर हर ब्रह्म लीला से प्रेम करना है। चौथे दिन की लीला, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी की लीला, कितनी सुंदर। किल्ली लेकर आ गए, किल्ली ना लाते हमें कैसे पता लगता इतनी सुंदर लीलाओं का। वाणी ना होती, प्राणनाथ जी विस्तार ना होता, प्राणनाथ की शोभा दे दी सुंदर सा जी। विस्तार ना होता, तारतम वाणी जी हमारे पास ना होती, हमें कैसे पता लगता, दुनिया की तरह ही समझ रहे होते कि ब्रज की कोई गोपियां थी। हमें कैसे पता लगता कि वो मैं ही थी, वो हम ही थे। ये वाणी का ही प्रताप है कि हमें पता चला है। क्यों बताया वाणी में, इसलिए बताया कि बस सुनो और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो उसको। सब लीलाओं से प्रेम करना है। कहते हैं तुम मांग्या अरस में, सो दिखावत हक हुक्म से दिखा रहे हैं ये सब। एक सखी दूजी को कहे, एक सखी राज के संग। अब क्या संशय कर रही हैं, एक सखी कह रही है जरूर एक सखी राज्य के साथ है, और दोनों इकट्ठे हैं, दृष्ट ना देखत अंग। दिखाई जरूर एक सखी गई होगी, ढूंढो कौन सी सखी उनके साथ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अब ही यहां से गए है अच्युत संग निर्वर्त। कहते हैं जरूर जो सखी के साथ वो गए हैं ना, अटूट संबंध है। सखी कुछ कुछ कुमकुम रंजित, कुमकुम कुमकुम से सजी हुई वो सखी, कोई कलपत को हसत। हम यहाँ कलप रहे हैं और वो वहां हंस रही होगी पिया जी के साथ। सुगंध अंग की आवही, क्यों परिमल ना आई तुम। कहते हैं अभी भी वो सुगंधी जो है वो वातावरण में है, हमें पता कैसे नहीं चला। बाहु कंध कमल फिरावत, बाहें कंधे हस्त कमल। वो हिलाते हिलाते यहां से गए हैं सब। ए हम में कौन आत्म, हम में से कौन सी आत्म है जो साथ में गई है उनके। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। संग रामानुज बलराम के, मधुकुल भमर फिरे ले गंध। कहते हैं जैसे वहां घूमते थे ना बलराम के और उनके साथ, भ्रमर गंध लिए चलते थे ना, यहाँ आए चले जाते हैं हम क्यों ना पावत संग। यहां से अभी निकले हैं वो और हम उनको पता नहीं कर पा रहे कहाँ चले गए हैं। और कहते हैं वृक्षों को देखो जरा ध्यान से, सोचिए सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है इस विरह का। ब्रख प्रणाम करत, अस्तुत करें अवलोक। वृक्षों को देखो कैसे झुकते हुए, ऐसे लग रहा है उनको प्रणाम कर रहे हो, अस्तुत करें, उनकी स्तुति गा रहे हो। झुके हुए वृक्ष, इतने प्रफुल्लित वृक्ष उनके बिना कैसे हैं। चरण कमल चित्त ले के, इन्होंने उनके चरण कमलों को धारण कर रखा है। भागत इनका शोक, वृक्षों में तो बिल्कुल शोक नहीं दिखाई दे रहा। उनके बिना तो इनको उदास हो जाना चाहिए था, वो यही है। धरती कितनी प्रसन्न है, गेरुआ रंग लेकर गर्व से झूम रही है। यो पूछत ब्रखन को, बाहु कंध एक दूजी पर। एक दूसरी से कंधा मिला के कहते हैं
युगल निकले हैं यहाँ से, बाहु कंध, एक दूसरे के कंधे पे बाहें रख के वृक्ष से पूछ रही हैं कहाँ गए हैं बताओ। राज एक सखी के साथ गए हैं। वनस्पति बोले नहीं ताई निंदत है यो कर। वनस्पति ने उत्तर नहीं दिया तो सखियां क्या कहती हैं, ये वनस्पति बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनके बारे में बता नहीं रही हमको। यो सुख जी राजा को कहें, ये सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं, यो उन्मत्त हुई भई गोप, इस प्रकार विरहा में उन्मत्त हो रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचें, क्या विचार करें। भाई कायर, कृष्ण देखन को सारा बल खत्म हो चुका है, अंदर से कायर जैसी हो गई हैं हम गोपियां, उनको देखने की, उनकी एक झलक के लिए तरस रही हैं। रहे ढूंढ काढ़ने चोप, चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा वृंदावन का ढूंढ रही हैं कि ढूंढ काढ़ेंगे। तामसियां पर बोधहीन, आ गई तामसी सखियां, सब इकट्ठी हो गई। हम फिर से सखियां ब्रज में भी इकट्ठी रहती हैं, हम सखियां रास में भी इकट्ठी रहती हैं और उनको पा लेती हैं। आज क्या हो गया सुंदर साज, तामसियां पर बोध ही क्यों विकल भय मन, इतना दुखी क्यों हो रही हैं हम सब, क्यों व्याकुल हो रहे हैं। अब ही ढूंढ काढ़ ही, कैसे ढूंढेंगे उनको, करें लीला प्रिया इन तन, जो लीला उनको सबसे सुंदर लगती है ना, चलो उनकी सबसे प्रिय लीला को यहां करते हैं। रास में ब्रज खेलते हैं, चलो नाटक करते हैं ब्रज का, वो लीला उनको सबसे सुंदर लगती है, वो आ जाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। जहां भी छुपे हैं ना, इधर उधर जहां भी हैं, हमको नहीं मिल रहे, कहां भी हैं, अगर छोड़ के भी गए हैं, लीला करते हुए हमें देखेंगे ना, प्राण प्रियतम रह नहीं पाएंगे। रास में ब्रज खेलनी पड़ती है, तो जागनी रास में भी ब्रज और रास को हृदय में खेलना पड़ेगा। ये लीलाएं उनको बड़ी पसंद हैं सुंदर साज जी, तभी तो कहते हैं चारों को या में भोग। परम धाम की लीला भी सुंदर साज जी, वहां पर चितवन करके परम धाम की भी अष्ट प्रहर की लीलाओं का आनंद लेना पड़ेगा। चारों को या में भोग होगा, तब जाके बात बनेगी सुंदर साज जी। और पूरे दिन को चितवन बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी सुंदर साज जी। चित्त उनमें रखना होगा। तामसियां पर बोध ही, कहते प्रिय लीला करते, सोए मिलके अपन करें, चलो चलो मिलके करते हैं। एकता कितनी है, उन्होंने कहा, सब ने माना। ब्रज में लीला करी जे, जो ब्रज में लीला की थी, आरूढ़ चित्त कृष्ण आत्मा, इन और ना आवे दिल के, और कोई विचार दिल में नहीं आया। और कहते हैं चित्त कहाँ आरूढ़ है, ये इंपॉर्टेंट है सुंदर सा। फिर जो विचार भी आते हैं ना, वो उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। जहां हमारा चित्त होता है, विचारों की प्रेरणा भी वहीं से ही आएगी। फिर सुंदर साज, चित्त माया में होगा तो विचार माया के आएंगे। चित्त अहंकार से भरा होगा, विचार अहंकार के आएंगे। चित्त धनी में होगा तो उनके हुक्म से जो होगा वो बहुत सुंदर होगा। प्रेरणा भी वहीं से आएगी, इसको सही जगह पे रखना है, बस बस इतना करना है सुंदर साजी। और वाणी ही करती है कि चित्त को सही जगह लगाए रखो। आरूढ़ चित्त कृष्ण आत्मा, सब आत्माओं के चित्त श्री कृष्ण में है। इन और ना आवे दिल के, और दिल में कोई विचार नहीं आता। अति आसीगो अंग में उमंग लेकर अब क्या कर रहे हैं, हम ना छोड़ के जाए, हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। एक दूजी पर बोध ही, गुण देखो राज उर ले आए। राज के गुणों को याद करो, अपने हृदय में लाओ उनको, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। वो ये बता रही हैं तामसी सखियां भी, वो हमारे साथ एकाकार हैं, वो हमसे अलग नहीं हो सकते कभी। श्री महामती कहे मोमिनो, बार बार याद दिला रहे हैं, ये तुम्हारी बीतक, ये तुम्हारी बीतक है। विलाप किए बीच बन के,
तुम्हें खेल दिखाया हक, ये खेल का ही भाग है। जो तुमने विलाप किए, देखो हक ने कैसा खेल तुमको दिखाया। व्रज लीला करने लगी जिनमें, अब क्या हो रहा है, व्रज की अनुकरण लीला कहते हैं इसको, ब्रज की कॉपी कर रही हैं हम, वहां नाटक खेल रही हैं। ब्रज लीला करने लगी जिनमें रमे श्री राज, ये देख प्रकट होएंगे, इतना दावा है, 100% गारंटीड है। ये देख प्रगट होएंगे तो होवे तुम्हारा काज। आज भी प्राणनाथ जी जो कह रहे हैं उस पे चलना है सुंदर सा जी, वो जरूर प्रकट होएंगे तो होवे तुम्हारा काज। कहते ब्रज लीला करने लगी, झूठ बोल रही हैं सखियां। ब्रज लीला करने लगी जिनमें रमे श्री राज, ऐसी लीला जिसमें राज ने रमण किया था, वो उसको बहुत सुंदर लगती, आओ करते हैं कहती, जरूर प्रकट होंगे। कोई वेश धरे पूतना, कोई कृष्ण वेश धरे बाल, किसी ने बाल कृष्ण का रूप ले लिया, कोई पूतना का रूप धर के आई, और पूतना के फिर दूध पिलाने लगी आके, ताको वध करत गोपाल, और छोटे से कृष्ण जी ने गोपाल, बाल गोपाल ने उनका वध किया। ये खेल रही हैं सारी, देखा आपने, वेश सोचा और धर लिया सुंदर साज जी। एक गाड़े को वेश करके, वेश दैत सकटा सुर, कोई सकटा सुर बांध झोली रुदन करे बालक, किसी ने रोता हुआ बालक अपनी झोली में बांध लिया, पांव मारा ताके ऊपर। सोचिए सुंदर साज जी, श्री कृष्ण का बालक रूप भी किसी ने धारण कर लिया, योग माया है ना। जैसा तन चाहो, वो तो किशोर स्वरूप थी, पर बालक बन के ऐसे बैठ गई उनकी गोदी में, देखा ऐसे ऐसे होके बैठ गई, छोटी सी गोपी जैसे गोदी में ले रखी हो। कैसे खेला होगा, सुना तो है, आज देखने का भी प्रयत्न कर लेते हैं। बांध झोली रुदन करे बालक, पांव मारा ताके ऊपर, टांगे हिलाते हुए झोली में से पांव मारा, सक्टासुर को भी मार डाला। ए दैत इत आया कृष्ण बालक रूप होए, ये रच रच वचन कहे, अपने मुख से चिल्लाने लगा, मुख पुकारत सोए। सारे राक्षसों को मार रहे, एक वेश करे बलभद्र का, बलराम भी बन गई है, धरे बाल गोवालों वेश, ग्वाले भी बन गई, वेन बजावे अधुरधर, करे चातुरी विशेष। जो कृष्ण बनी है वो वेन बजावे अधुरधर, वंशी को अधरों पे रख के विशेष चातुर्य से करे चातुरी विशेष, प्रेम भरी चातुर्यता थी। दुखी हैं, रो रही हैं अंदर से, पर फिर भी ये वेश धर के पिया को रिझाने का प्रयत्न करी। ये माया रुलाएगी सुंदर साज जी, पिया का अंदर जुदाई महसूस होगी, वो रुलाएगी, पर हौसला रखिए, उनको रिझाते रहिए सुंदर साज जी, वो प्रकट होंगे, जरूर होंगे। कोई वेश बछरन के, कोई बछड़ों का रूप धारण करके आ गई है। सोचिए सुंदर साज जी, बछड़ों का रूप कैसे धारण कर लिया होगा वहां पे, क्या बछड़ों का श्रृंगार किया होगा, या योग माया में इच्छा करते ही वैसा रूप धारण किया होगा। कैसे खेल रहे हैं ब्रज, देखा आपने। कोई अघासुर फाड़े मुख, एक अघासुर बनी मुख खोल कर चली आई, बाल बच्चले उदर में। किसी ने कहा मैंने ये रोल नहीं निभाना, किसी ने नहीं कहा। बाल बच्चले उदर में, कृष्ण देख सखा पावे दुख, बाल गोपाल बछड़ों को मुंह की गुफा बना के उसके अंदर ले लिया। श्री कृष्ण जी ने देखा मेरे सखा दुखी हो रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भी किया था ना सुंदर से, ये अगासुर ने भी किया फाड़ के मुख। श्री कृष्ण जी ने देखा मेरे सारे ग्वाल बाल अंदर जा रहे हैं, बछड़े जा रहे हैं अंदर, अघासुर ने भी मुख फाड़ लिया। एक बकासुर होए के बाल गोपाल फिरे संग, बकासुर बन के भी ग्वाल बालों के बीच में सखी घूम रही है। ताई पहचान के मारत वे करने लगी जंग, जंग भी कर रही हैं जैसे वहां ब्रज में हमने जंग होती हुई देखी थी।
आनंदे रोता रमिए एम, अंदर से रो रही हैं सुंदर साजी, ऊपर से आनंद से ब्रज की लीला कर रही हैं। एक कहे ना, कितना बल रख के कर रही हैं। गिरी पड़ी थी, उठाया इंद्रावती जी ने, वर्णन आता है श्री रास ग्रंथ में। एक कहे ना सकत बच गाई गई दूर। ग्वाल बनी हुई सखी देख रही थी, एक कहे ना देखत, नहीं देख रही थी, और बछड़े गाय दूर चले गए, बच गाई गई दूर, बेन बजाए के टेरही। श्री कृष्ण बनी हुई गोपी ने फटाफट बेन बजाई, और सारे बछड़े और गाय जो दूर चले गए, एक एक करे मजकूर, वापिस आ गए और आपस में बातचीत भी कर रही हैं। साधु साधु सुन बेन के, यो सिफत करे सब सोए, को बाहु लटकावे राज ज्यों। बहुत सुंदर, कोई चले तिरछी चितवन होए। ये भी चितवन, तिरछी चितवन। कोई श्री कृष्ण जी की तरह बाहें लटका लटका के चल रही है, तिरछी चितवन से, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल रही है, तिरछी हो के। साधु भी बनी है, देखो, साधु साधु सुन बेन के, जो सिफत करे, क्योंकि वहां के लोग सिफतें भी तो किया करते थे ना सारे, क्या बंसी बजाते हैं कृष्ण जी। कोई कहे मैं कृष्ण हूं, देखो मेरी गत भांत। कोई सखी क्या कहती है, दी देखो री देखो मैं कृष्ण हूं। सोचिए अंदर कितना विरह है, ऊपर से हंस हंस के लीलाएं कर रही हैं। इस माया में ऐसे ही रहना है, राज्य को रिझाने का बल रखिए। कितनी भी कसौटियां हैं सुंदर साथ जी माया में, यहां तक कि धर्म की ओर मुड़ जाए, वहां की कसौटियां और बड़ी होती हैं। माया जाने नहीं देती उनकी तरफ आसानी से। कोई कहे मैं कृष्ण हूं, देखो मेरी गत भांत। देखो देखो मेरी तरफ देखो री, मैं तो कृष्ण बनी हूं। ललित चाल अति सुंदर, मेरी चाल को देखो, कितनी सुंदर चाल है मेरी। कोई बात करे एकांत, एकांत में जा जाके कहते हैं, दूसरी से बातें भी कर रही, जैसे ब्रज में किया करते थे। बहुत सुंदर। ना बरसा की भय करो, इंद्र प्रकोप आया था ना सुंदर साथ जी। एक कहे यो मुख, मैं रक्षा करने समर्थ। संकेत दे रहे हैं राज जी सुंदर साथ जी, वर्षा की भय मत करो, यहाँ प्रकोप आएगा, आया ही रहेगा। मैं रक्षा करने समर्थ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं गोवर्धन ले लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं समर्थ हूं। मैं रक्षा करने समर्थ, काहू पैठ ना सके दुख। तुम्हें तनिक भी दुख नहीं होने दूंगा, बस अपने हृदय में पूर्ण विश्वास रखना। ना वर्षा की भय करो, यहाँ तो ओले बरसेंगे सुंदर साजी, पर भय मत करो। बस उतने दिन की कसौटी, उस पे धैर्य रखो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे धनी गोवर्धन पकड़ के खड़े हैं, कुछ नहीं होने देते। एक कहे राखे कृष्ण, इंद्र कोप मेघ धार। बातें भी कर रही हैं, ब्रज में बातें भी तो हुई थी। कहते हैं कृष्ण जी ने कैसे इंद्रकोप से, मेघ की जो धार बरसी थी, कैसे हमारी रक्षा कर ली थी, कैसे राख लिया था हमको। अंबर उतार कुंडली कर टची, उंगली उठाया भार, छोटी सी अंगुली से उठा लिया था उन्होंने पहाड़ को। आकाश को उतार के उन्होंने अपनी उंगली पे, ऐसे लिखा हुआ है, अंबर उतार कुंडली कर, उन्होंने अपनी एक उंगली पे उठा लिया था। वो भी छोटी उंगली दिखाने के लिए रखी थी, वो तो उंगली भी ना रखते, तब भी वो वहीं टिक जाता सुंदर सा।
इस इन लीलाओं से विश्वास पैदा होता है कि आज भी अगर कसौटियां आएंगी तो वो खड़े हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल भय मत करो। आओ गोप इनके तले, कहे लकुटी टेको तुम। सारे गोपी गोपांगनाओं तुम सब इस गोवर्धन के तले आ जाओ, और लाठियां ले आना अपनी, ताकि तुम्हें ये ना लगे तुमने कुछ नहीं किया। शोभा दे रहे हैं लकुटी लाने की, बस उंगली संभाल सकती है, बिना उंगली के भी संभाल सकते हैं। जिनके सत्संग के दृष्टि मात्र से, इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, उनको उंगली भी रखने की जरूरत नहीं होती सुंदर साथ जी, दिखाने के लिए रखनी पड़ती है लोगों को। और कहते हैं एक एक लाठी ले आना नीचे रखने के लिए, है ना। सब हेल्प कर रहे हैं, पता नहीं छोटी सी उंगली संभाल पाएगी कि नहीं। उन पे छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदरता से, लौकिक क्या अलौकिक क्या, अपने दर्शन क्या, वो सब संभाल लेते हैं, सब दे देते हैं। जो भी मांगो सामने सामने बीतक पूरी करते हैं हमारी भी। परिस्थितियां देना पर बल भी देना, और बल दुगना देते हैं सुंदर साजी परिस्थितियों से। मांग के तो देखिए, राइट राइट विश कीजिए, मुझे ब्रज की गोपी बना दो, वो बनाना शुरू करते हैं सुंदर साजी, मांग के देखिए। उसके बाद वो रास पर लेकर जाएंगे और मूल मिलावा का दर्शन करवाएंगे। 100% किसको करवाएंगे? हमें ही करवाएंगे, हम ही है उनकी प्यारी अंगनाएं। कहते तुम प्राणाधार हो मेरे, आओ गोप इनके तले, कहे लकुटी टेको तुम। सारी सखियां रास में, ग्वाले भी बनी है, लकुटियां ले लेके आ रही। कहां से आया ये सारा सामान इनके पास? आज नाटिका करनी हो तो कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है ना। जिसने जैसा रूप लेना हो वैसी पगड़ी भी लानी पड़ती है। हमने तो श्रृंगार सज रखे थे रास रमन वाले। योग माया की भूमि ऐसी है सुंदर साज जी, हृदय में लिया और वैसे ही श्रृंगार सज गए होंगे, जो जो जिस जिसको बनना है। अब गोप बनी हुई सखियां आ रही हैं, देखा आपने, हाथ में लाठी लिए हुए। अंदर कितना विरहा है कि धनी कहाँ गए, पर ब्रज खेल रही हैं। इससे ये भी पता लगता है, खुद को फ्री ना रहने दो। रो रही थी सारी, रोती ही रह जाती, रोती ही रह जाती, बस थोड़ी देर का रुदन। उसके बाद अपने मन को लगा दो उनकी तरफ, जो लीला उनको सुंदर लगती है उस लीला में चित्त को लगा दो। फ्री मत रहो, उन लीलाओं में रमण करो। अब तो पता है, अब तो वाणी उतर चुकी है, पहले तो पता ही नहीं था किन लीलाओं में रमण करें, क्या करें। अब तो वाणी से पता है हमें। बहुत सुंदर है ये। कोई एक्शन लीजिए, जो अंदर से आ रहा हो वो करना है सुंदर साथ जी। लीलाओं में बिजी कर दिया इंद्रावती जी के अंदर, जो प्रेरणा दी राज जी ने, कि चित्त को मेरी तरफ लगाओगे मैं प्रकट हो जाऊंगा फिर से। उसको एकाग्र करो, लीला में एकाग्र करो, और वो आ जाएंगे, वो पल आ जाएगा। आओ गोपिन के तले, कहे लकुटी टेको तुम। जिन गिरे काहू तरफों, ओ हो राजी, बहुत ही सुंदर। जिन गिरे काहू तरफों, मैंने उंगली पे उठाया है ना, कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए, थोड़ा सा इधर झुकने लगे तुम वहीं लाठी लगा देना। वाह भाई वाह, राजी क्या बात है। जिन गिरे काहू तरफों, तुम मेरा मानो हुक्म। मैं जैसे जैसे हुक्म दूंगा ना, कि पहाड़ इस तरफ जा रहा है मेरी उंगली से, तुम इधर लाठी लगा के खड़े हो जाना। अगर दूसरी तरफ मैं संभाल ना पाया तो तुम संभाल लेना लाठियों से। और हमने मान भी लिया कि हम अपनी लाठियों से संभाल सकते हैं। वहां पर तो अभिमान नहीं आया था, पर ये काल माया में हमें लगा हम अपनी लाठियों से संभाल सकते हैं, छोटी छोटी लकुटियों से।
वो खेल कर रहे हैं हमारे साथ, हंसी का खेल सुंदर साथ जी। सोचिए वो कह रहे हैं अरे 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 इधर झुकने लग गया, सारे गोप उधर भाग रहे हैं, अरे 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 इधर झुकने लग गया, मैं नहीं संभाल पा रहा, तुम संभाल लो। और हम भोले भाले, हमें पता ही नहीं। और यहाँ तो अहंकार आ गए कि मैंने लाठी लगाई थी तभी बचा था, और वो हंसी के सामान इकट्ठे कर रहे हैं। एक सखी मुझसे कहे वचन पुकारे जोर, जोर से पुकार के बोली, मैं साहेब ब्रज को करूं, तुम कहो पुकार सब ठौर। कहते मैं ब्रज की साक्षी लेकर कह रही हूं, तुम सब जगह बताओ जाके, ए दुष्ट आत्म जिन रहे, दंड करता खल को मैं, ताय एक सखी पुकारत कहे देख इनसे। दुष्ट लोगों को, सब खल लोगों को, सबको खलनायकों को दंड दिया जाएगा। जो जो यहाँ पे खलनायकी करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ब्रज में ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा ही होगा। एक दावा नल देखा वहीं, एक होए कृष्ण मुंदावे नैन। एक और लगी अग्नि दिखा के, दावा नल दिखा के कहती है, एक होए कृष्ण मुंदावे नैन, एक कृष्ण बनी हुई सखी आंख मूंद लेती है। खेम देत सब सखा को, मीठे कहे मुख बैन। सब सखियों को दिलासा दे रही है। कैसी लीलाएं, हमें तो बस पता था ब्रज की अनुकरण लीला, बस। कैसा वर्णन किया है लालदास जी ने, क्या क्या हो रहा है केवल ब्रह्म की धरती पर, वृंदावन में हो रहा है। एक जसोदा होए के एक कृष्ण करे अन्याय, ताए उखल बांधत एक रेंकती रोकी जाए। यशोदा मैया बन बैठी एक, और जब कृष्ण जी उत्पात मचाते हैं, शरारत करते हैं, ताए उखल बांधत, उखल से बांध देती हैं, एक रेंकती रोकी जाए। और कृष्ण बनी सखी रोती है, मुझे क्यों बांध दिया। सखी को रोता हुआ देख रहे हैं आप, कृष्ण बनी है जो, उखल से बंधी हुई है जो, सब रस्सी सब प्रोवाइड कर दी है योग माया ने, आनंद योग माया ने ये प्रबंध भी कर दिया है। एक लकुटी ले डरावत, डंडे से डरा रही है एक, और फोड़े भाजन दधी के, दूध दही के मटके फोड़ रही है। एक जमलार्जुन ब्रख, देखो अलग अलग सखियों को शोभा मिल रही है। बाल कृष्ण कोई और सखी बनी है, फिर थोड़े और बड़े हुए हैं तो कोई और सखी बनी है, फिर थोड़े और बड़े हुए हैं तो कोई और सखी बनी है। दूध दही के मटके फोड़ देती है। फिर कृष्ण बनी गोपी क्या करती, यमलार्जुन को उखल में फंसाकर एक गिराए बीच होए ए, उनको भी मुक्ति दे देती हैं। इन भांत कई रामते कर बीच वृंदावन, सब वन में फिरती रहे। वृंदावन में रामते तो कर रही, ऐसी वाली रामते भी कर रही हैं, ब्रज की रामत जो खेली, धनी के बिना ऐसा लगा खेली। वो थे तो श्यामा जी के अंदर ही थे, पर ना श्यामा जी को पता था ना हमें पता था, हमें लगा उनके बिना ही कर रही हैं। सब वन में फिरती रहे, रहे तपत बिरहा अगन, अंदर बिरहा की अग्नि जल रही है पर बाहर से ब्रज की रामत खेली जा रही। एक ने पद देखा परमात्मा, एक ने उनके पग चरण चिन्ह देख लिए धरती के ऊपर। कृष्ण बने हुए जो है ना, दिखावे सखी और दूसरी सखी को दिखा रही हैं, देखो देखो नंद कुंवर यहाँ से गए, देखने लगी ठौर ठौर। उनके चरणों के चिन्ह देखकर कहते नंद कुंवर यहीं से गए हैं, ठौर ठौर फिर ढूंढ रही। ब्रज की लीलाओं में भी सुंदर साजी उन्हीं को ढूंढ रही हैं, क्योंकि ये ब्रज की अनुकरण लीला का ही भाग है।
कृष्ण जी बनी हुई सखी वहां से निकलती हैं, तो उनके पद चिन्ह हम ब्रज में भी ऐसे ही करते थे। उनके पद चिन्ह भी रेती में दिखाई देते थे, हमें पता लग जाता था नंद कुंवर यहाँ से गए हैं। सबको दिखाती फिरती है, ये देखो यहाँ से निकले हैं। बहुत सुंदर सुंदर साज जी, कितना प्रेम है इन लीलाओं में। कैसा प्रेम, ये हमारी बीतक साहब खंड 2 यानी जागनी लीला की बीतक में लिखा हुआ है। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, याद है तुमको, यहाँ बताया हुआ है सारा, कैसा प्रेम तुमसे। कौन भांत, ऐसा नहीं कि वो प्रेम करते, कौन भांत तुम चलते, तुम कैसी चाल चलते थे, करते माया के काज, माया का काज करते करते भी चाल तुम्हारी कैसी होती थी, चित्त हर समय उसको दिया होता था। आज करो वैसा। दीप बंदर में कहते हैं, जाके चर्चा करते हैं श्री जी, कौन भांत चलते थे, अब कबलो कांसा कूटोगे। क्या उसके बाद जयराम भाई ने कांसा कूटना छोड़ दिया था? सुंदर साथ जी, चित्तराजी में लगा के कांसा कूटा जाता था, ये फर्क पड़ा था। कबलो कांसा कूटेगा का अर्थ ये नहीं है माया के काम छोड़ दो, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो, नहीं, कूटो इस कांसे को, कूटना पड़ेगा, कर्तव्य दिए हैं राज जी ने, परंतु चित्त उनकी तरफ लगा दीजिए। इसी को तो कहते दिल दे देना, सिंधी में यही तो कहते हैं, दिल दे दो अपना, ले आओ प्यार, करो दीदार, प्यार लेकर आओ जिसका इश्क रब्द तुम करके आई थी, और करो दीदार। कहां से लाएंगे वो प्यार? इन सब लीलाओं में से ही मिलेगा, ब्रह्म लीलाओं में से ही प्रेम मिल सकता है, और कहीं से नहीं मिल सकता। सुंदर साज, प्रणाम जी सुंदर साज जी। अब एक बात मैं आपसे करना चाह रही थी, कल ना बड़ी सुंदर एक बात आई थी कि हम सुंदर साज जी सोच रहे थे कि क्या वो शाम को गए थे, शाम को यानी कि ब्रज से रास में प्रस्थान करते हुए क्या श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी सुबह ही चले गए थे या शाम को गए थे? बड़ा ही सुंदर खुलासा होकर कल सामने आया। उसकी चौपाइयां मैंने नहीं खोल रखी हैं अभी, तो ये कल बात करेंगे इसके बारे में। कितनी सुंदर बातें ये बीतक में से निकल निकल के सामने राजी ला रहे हैं, और उन सुंदर साथ का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने इसमें बहुत सारी हेल्प की, और राजी ने उन्हीं के मुख से ही निकलवाया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय। जहां जहां मेरे धनी के कदम पड़े, उनके सेवादारों के कदम पड़े, सब सुंदर साथ जी के कदम पड़े, वो सब स्थानों की जय। सब स्थानों पर सेवा करते हुए सुंदर साथ जी, सर्व सुंदर साथ की जय। आपको पता है सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ अपने स्थानों से जुड़े रहिए, वहां जो जो सेवाएं आप दे रहे हैं उनको देते रहिए। केवल 1 घंटा, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सेवा स्पेशली धन की नहीं चाहिए होती है, और टेक्नोलॉजी की सेवाएं यहाँ पे चाहिए होती हैं, वो भी कोई कुछ समय निकाल कर देना चाहे तो बस सुनते रहिए धनी की वाणी, बस इतना ही आपसे, इतनी ही प्रार्थना है। पिया जी की वाणी, वो भी यहाँ नहीं, जहां आपको सुंदर लगे, जहां आपका चित्त उसकी चितवन की तरफ चित्त लगाने के लिए जो वाणी आपके हृदय में छू जाए, सुनते रहिए। मेरे धनी के चरणों से अलग मत होइए, बस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और मुझ जैसी सखी को जरूर क्षमा करते जाइएगा। और ये पढ़ने में भी कसौटियां बहुत हैं सुंदर साथ जी, आप सबको जीवन में लाने के लिए राज जी का बहुत शुक्राना। प्रणाम जी।